औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ज़ीवकार, सबसे पहले आप सबको इल्मी दुनिया की तरफ से रमज़ान मुबारक। अज़ीज़ान गिरामी, यारान तरीक़त, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि इल्मी दुनिया ने बहुत सारे उलमा, नात खान, कुर्रा हज़रात की खिदमत में जाकर, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर उनसे उनकी खिदमत हासिल की हैं। लिहाजा हमारी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त इस चैनल इल्मी दुनिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और इसके जितने भी मुआविनीन हैं तमाम को रब ताला इज़्ज़तों से माला माल करे और इनके रिज़्क में कैमरामैन, दूसरे लोग जो दोस्त अहबाब सब इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं, उनको रब ताला दारैन की बरकतें अता फ़रमाए और बिलखसूस इस चैनल के CEO जनाब चौधरी मोहम्मद अकबर डोगर साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनके रिस्क में बरकतें अता फ़रमाए। और जैसे ये चैनल को लेकर चले हैं, सारे ही चैनल माशाल्लाह वराउल वरा हैं, हर एक का अपना एक जायका है, अपना एक टेस्ट है, अपना एक अंदाज़ है। लिहाजा इन्होंने जो काविश की है, जो मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े इनके रिज़्क में बरकतें अता फ़रमाए। अरसा 3 साल से ये मामला चल रहे हैं कि हर रमज़ान में ये चैनल जो इल्मी दुनिया न्यूज़ है, ये शुक्रिया रमज़ान प्रोग्राम करता है। शुक्रिया रमज़ान प्रोग्राम बड़ी बात है कि रब फरमाता है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जितना तुम मेरा शुक्र अदा करोगे उतना ही मैं नवाज दूंगा। लिहाजा ये रमज़ान का शुक्रिया अदा करते हैं कि रमज़ान तेरा शुक्र है, हमारी बख्शिश का तू ज़रिया बन रहा है, हमें नेकी की तरफ तू लेकर चल रहा है। लिहाजा तेरा शुक्रिया है कि हमें गुनाहों से बचा रहा है, तेरा शुक्रिया है कि तू हमें नेकी की तरफ राग़िब कर रहा है। लिहाजा मेरे भाई, इल्मी दुनिया चैनल जो है न्यूज़ चैनल, अल्लाह तबारक ताला इसके रिज़्क में बरकतें अता फ़रमाए। और फिर मैं मुल्तमस हूँ कि जितने भी मुआमिनीन हज़रात हैं, जितने भी इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं, अटैच हैं, आई सल्यूट इन द ऑनर ऑफ दैट पर्सन। मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ जो इस काविश को लेकर चले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का सदका इन पर रहम करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सौमु ली व अज्ज़ी बिही। हज़रत ज़ी वक़ार हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हदीस कुदसी? हदीस कुदसी ये होता है कि फरमान तो रब का हो लेकिन कुरान ना हो, वो नबी की ज़बान से ही, कुरान भी नबी की ज़बान से निकलता है लेकिन मंसूब जो है उसका रिश्ता जो है वो नबी से हो जाए, कुरान में ना हो। तो ये रब ताला नबी की ज़बान, कौन ज़बान? वमा यंतिकु अनिल हुवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा की ज़बान, उससे ये निकला। अस्सौमु ली वना अज्ज़ी बिही। रोज़ा रब कह रहा है नबी की ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस कुदसी है। कुरान तो ना हो लेकिन फरमान मुस्तफ़ा हो और ज़बान मुस्तफ़ा हो, फरमान खुदा हो, लेकिन कुरान ना हो। तो हदीस कुदसी में है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही हूँ। हज़रत ज़ी वक़ार, ये बड़ी बात मशहूर है कि किसी बादशाह ने अपने ग़ुलामों से कहा, आप मेरे इस ग़ुलाम से क्यों इख्तलाफ रखते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि इसलिए कि ये आपका चहेता है, आपका पसंदीदा है। अब जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने कहा क्यों ना मैं आपका इम्तिहान ले लूं। अब बादशाह ने एक एक मुर्गी या यूं समझिए कि कबूतर वो तमाम को पकड़ा दिया और कहा कि जाओ जहां कोई ना देखता हो वहां जाकर ज़िबा करके ले आओ। तमाम ने वो कबूतर या मुर्गी पकड़ लिया। किसी ने दरवाजे की ओट में होकर, किसी ने तय खाने में जाकर, किसी ने दूसरी मंजिल पे चढ़कर, किसी ने अपने पिछले अंदर में जाकर, यानी यहाँ पर कोई भी नहीं देखता था, वहाँ से ज़िबा कर लिया। जब ज़िबा कर लिया क्या हुआ कि बादशाह का वो ग़ुलाम जिससे सारे हसद करते थे कि इससे बादशाह क्यों मोहब्बत करता है, उसी ने वो मुर्ग, वो कबूतर सेम लाइक दैट उसी तरह पकड़ा और लेकर आ गया। बादशाह ने किसी से पूछा उन ग़ुलामों में से, अरे भाई आपने कैसे इसको ज़िबा किया है, कहाँ ज़िबा किया है? कहेंगा हुज़ूर मैंने 7 दरवाजे पीछे जाकर इसको ज़िबा कर लिया है। दूसरे से पूछा तूने किस तरह ज़िबा किया? कहेंगा हुज़ूर मैंने दीवार के ओट में, दीवार के साए तले जहाँ पर कोई नहीं देख रहा था वहाँ ज़िबा कर लिया। तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, 5वें 7वें सबसे पूछा, बारी बारी पूछा।
जब सबसे बारी बारी पूछा, सबने बता दिया, अपना लॉजिक जो है वो बयान कर दिया। जब लॉजिक बयान कर दिया, किसी ने छुप कर किया था, किसी ने यहाँ पर किया था, किसी ने वहाँ पर किया था, लेकिन जब उसकी बारी आई जिसने ज़िबा नहीं किया था, सब कहने देख लो जी ये बादशाह का चहेता गुलाम है, चहेता वजीर है। आजकल भी जो वजारतें बांटे जा रही हैं ना, अब थोक के हिसाब से वजारतें बांटी जा रही हैं माशाल्लाह हैं। यार ये कैसे लोग हो, हाँ। और वो पुराने वक्त देखो, हमारे इस्लाफ देखो, हमारे बुजुर्ग देखो। तो दोस्तन मन बात कहीं और जा रही थी। बार क्या मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। बादशाह ने पूछा, बता ये सब ने तो ज़िबा कर लिया है, किसी ने दीवार की ओट के पीछे ज़िबा किया, किसी ने किसी ने दरवाजे के पीछे ज़िबा कर लिया, किसी ने पर्दा रख कर ज़िबा कर लिया, किसी ने कमरे में जाकर ज़िबा कर लिया, सब ने ज़िबा कर लिया। तुझे कौन सी बात ऐसी माने है, कौन सी बात तेरे पेशे खैमा है, कौन सी बात तुझे मायूब लगती है कि तूने ज़िबा नहीं किया। अब गुलाम रो दिया। गुलाम के होंठ जो हैं उन्होंने फड़कना शुरू कर दिया, हाथों में लग़ज़िश आ गई, हाथों ने कांपना शुरू कर दिया। कहने लगा, हुजूर आपने फरमाया था कि वहाँ पर ज़िबा करो जहाँ पर कोई ना देख रहा हो, जहाँ पर कोई ना देख रहा हो। अब बादशाह ने कहा, फिर कहूँगा हुजूर मैं जब तीसरे कमरे में गया तो मेरा रब मुझे देख रहा था, जब मैं दूसरे कमरे में गया मेरा रब मुझे देख रहा था, जब मैं तहखाने में गया मेरा रब मुझे देख रहा था, जब मैं दीवार की दूसरी तरफ गया मेरा रब मुझे देख रहा था। मैंने कहा मेरा वादा है, ला दीना लिमल्ला आदा लहू, अरे उसका दीन नहीं जिसका वादा नहीं है। मैंने वादा किया है, अपने मालिक से वादा किया है कि मैं वहाँ ज़िबा करूँगा। बादशाह ने हुक्म दिया है, मालिक ने हुक्म दिया है कि वहाँ ज़िबा करो जहाँ पर कोई ना देख रहा हो। अब ये बात करनी थी, सारे दूसरे वज़रा जो थे हैरान और शशदर रह गए, ये बात कहाँ से निकाल ली है। अब बादशाह कहने लगा कि देखो इसका और आपका ये फ़र्क है। तो रब कहता है असौमोली वाना आजिज़ा बेही, अरे देखो रोज़ा मेरे लिए और इसी की जज़ा भी मैं हूँ। दूसरी बात उसी बादशाह की बात है कि वो बादशाह कहने लगा आप सब इससे जलते हैं, हसद करते हैं, लिहाजा वो जाओ मेरे मोहल्लों से सब कुछ लूट लो, ले जाओ सब कुछ यहाँ से उठाओ और चले जाओ। अब तमाम के तमाम लोग जो थे वो मोहल्लों के, कोई अब सोफ़ा उठा रहा है, कोई फ्रिज उठा रहा है, कोई टेबल उठा रहा है, कोई कुर्सी उठा रहा है, कोई ना कोई चीज़ उठाकर जा रहे हैं, सारे ही जा रहे हैं, सब ने चीज़ें उठा ली। महल जो है खाली हो गया। जब महल खाली हो गया बादशाह ने इधर देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, आगे देखा, जब पीछे देखा तो वो गुलाम खड़ा था माज़रत के साथ, गुलाम खड़ा था। अब गुलाम से सवाल करता है। बादशाह कहता है, करे गुलाम देखो तू कितना बेवकूफ़ है कि वो सारे के सारे चीज़ें उठाकर ले गए हैं और तू यहाँ खड़ा है, तूने क्या लिया है। उसने बादशाह के ऊपर हाथ रख दिया, कहा मैंने बादशाह को ले लिया है, जिन चीज़ों का ये मालिक है मैंने उनको ले लिया। ये चीज़ें जो है फ़ानी हैं, ये चीज़ें गर्क हो जानी हैं, तबाह बर्बाद हो जानी हैं, लेकिन बादशाह सलामत ये तो सब तेरी ही वजह से थी ना। तो लिहाजा रब ताला इरशाद फरमाता है अस्सौमोली वाना आजज़ी बेही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं हूँ। यानी जो रोज़ा रखता है उसको रब मिल जाता है।